गट बताता है कि क्या हो रहा है और वो हमें एक संदेश देता है एंड उसी के बेसिस पर हम एक्शन लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि हमारा गट का हेल्दी होना कितना जरूरी है। गट यानी हमारा आंत का स्वास्थ्य। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे बीच दो चार्मिंग पैनलिस्ट हैं। हमारे डॉक्टर बेग जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन हैं और हमारे न्यूट्रिशनिस्ट पायल कोठारी जो कि इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशनिस्ट हैं और गट हेल्थ कोच हैं। सो लेट्स बिगिन अ सेशन विद आवर क्वेश्चंस। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन सर आपसे है कि सबसे पहले तो आप थोड़ा हमें बताएं कि गट हेल्थ एक्चुअली क्या है और वो कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा गट बीमार है। Thank you very much for having me here. First of all, very nice reception and a great talk interview by Rajiv. It was a pleasure and it's always very difficult after Sachin Tendulkar has batted. I'll try to give justice to your invitation. So, सबसे पहली बात यह है कि गट हेल्थ का मतलब है कि आप जब खाना खाते हैं तो आपको इतनी भूख लगता है और आप नहीं खाते जितना आपको भूख लगा उससे ज़्यादा नहीं खाते और जितना खाते हैं उसको हजम कर लेते हैं और उसके बाद जो आपको नहीं रखना है शरीर में वो निकल जाता है। कॉमन सेंस, इट डजंट नीड एनी रॉकेट साइंस है। द सिम्पटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द सिग्नल्स दैट योर बॉडी गिव्स यू व्हेन यू आर नॉट इन योर पिक और गेट हेल्थ, व्हाट आर दोस? एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट द एंड आई आस्क यू क्वेश्चन। ओके, सो पे अटेंशन। नॉसिया एंड वॉमिटिंग अगर आपको उल्टी लगती है, दैट्स व्हाट heartburn and reflux, खाना ऊपर उठना, that's another very important GI symptom. खाते हुए पेट फूल जाता है, bloated feeling होती है, important, belching होती है, wind बहुत पास करते हैं, embarrassing होती है, jaundice का होना, right? jaundice वाला आपके लिए पड़ जाता है, पैखाना पतला होना, diarrhea, या बहुत constipated होना, right? weight loss होना, जो explain नहीं हो पा रहा है, भूख नहीं लगना, ये सब सिम्टम्स हैं राइट ऑफ GI डिजीज। तो अगर मैं इतना बोलूँ इतना काफी, पैखाने में खून कर रहा हूँ, आखिर में बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ एम्बैरेसिंग, पर मैंने क्या नहीं कहा जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है हमारे पास लोग आते हैं करने के लिए कि मुझे पेट की बीमारी से, पर वो कौन सा सिम्टम है जो मैंने नहीं कहा? IBS नहीं सिम्टम IBS की बीमारी का नाम है। तो ज्यादातर लोग आगे कहते हैं सर गैस मेरे सर पे चल रहा है, ये सिम्टम नहीं है, ये आपका वहम है, प्लीज इसको ना करें। नंबर 2, सर देखिए इतना गैस यहाँ पे हाथ में बर्फ हो देखिए ये नहीं। So I think please remember these symptoms and remember that the ones which I did not mention are not indicative of your GI illness. Okay. That's nice, sir. I thought gas is a symptom. So now, sir, when we feel bloated, ये आजकल आम सिम्टम हो गया है इंडिया में, तो सर आप क्या कहना चाहते हैं इसकी एक्चुअली वजह क्या है और इसकी रेमेडी क्या है सर? So I'll answer the first one and I'll give it to Payal after this. Okay, sir. So bloating के common causes ये हैं, पहला बात तो bloating आपको समझना चाहिए। If I may say, somebody said that everything begins in the gut. No. Everything begins in your mind. Whatever you think about this world, it's exactly that. Whatever you think about your health, it's exactly that. So it begins in your mind. Bloating is क्या ज़्यादातर कहते हैं because it's a fancy word. You like saying it and you misinterpret a lot of things. किसी को खाने के बाद पेट भरा भरा लगा उसको bloating कह दिया, किसी को लगा कि मैं बेंच पर हूँ उसको bloating कह दिया, किसी को wind आता है उसको bloating कह दिया। ब्लोटिंग का मतलब है कि आप खाना खाते हो थोड़ा सा, तो उसके बाद आपको लगता है कि और तो खाना खाना वो जा नहीं रहा है, ये डिस्टेंशन की फीलिंग जो आपको आती है वो है, उसके लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए बोलने के लिए मुझे ब्लोटिंग है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? सबसे कॉमन ओवर ईटिंग, यू प्रॉब्ली ईटिंग टू मच, यू प्रॉब्ली ईटिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ फूड, यू प्रॉब्ली ईटिंग अ लॉट ऑफ ऑयली एंड फ्राइड फूड, सो डाइट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट डू। नंबर 2, maybe you're not moving around too much, maybe you're eating with TV on, कितना खा के पता नहीं चला, mindless eating. Either as a psychologist who will explain to you that half of our patients with obesity have mindless eating, bloating का सभी कारण। थर्ड कारण ये है कि विटामिन डी आपकी कम है।
विटामिन डी से कम होती है, उसको ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, रिफ्लक्स होता है, ये बहुत कॉमन है. एंड देन यू कम टू डिजीजेस सच एज गॉलस्टोन्स, सच एज हेपेटाइटिस, सच एज अल्सर्स एंड डिस्पेप्सिया. ये सब जितनी भी चीज़ें ये बाद में आती हैं. डिजीज बाद में आती है, कॉमन सेंस वाली चीज़ें पहले आती हैं. I will try and ask her that what do you think is the cause of bloating? Because for us, some of our patients in our clinic, when we investigate them thoroughly, almost a third of them have food allergies and they also have food intolerances. So do you see that in your practice? Thank you. And I just wanted to say thank you so much for having me here. And correction, I'm not a doctor, I'm a nutritionist, manifesting being a doctor in my next birth. And since I'm here, I hope it happens very soon as well. Alright, so continuing from what Dr. Baig said, bloating has become the trending word. Honestly, everybody is just saying bloating. उनको पता ही नहीं है bloating क्या है. And I feel why most of my clients, a lot of my clients come with bloating. I feel because they are lacking the good microbiome. They have an excessive growth of bad bacteria, जिसको हम बोलते हैं opportunistic bacteria. तो वो जो भी खाते हैं, that ferments, it multiplies the bad bacteria and they feel bloated. So I explained to them, and that's why food allergies and that's why food intolerances. Because ज़्यादातर बुरे वाले bacteria most people have. And the red flags for those are, number one, you feel bloated. You don't feel good. Morning you feel my stomach is like dashboard, and by 3 o'clock I'm a 6-month pregnant person. You know, so that is a red flag. That means you have bad bacteria. Skin health is not great. Hair is not good. Your mouth, you have a bad mouth odor. कोई आपको बोलेगा नहीं, लेकिन दूर रहेंगे आपसे. So these are, and sweat when you have body odor. So all these are symptoms of having too many bad bacteria in your body. So ma'am, what food changes should we do to have to avoid bloating and gas? Are there any Food Yeah. Of course, I would recommend 10 days of doing an amazing gut reset or a gut reboot. So basically eat lots of soups. Do soups every day. Even yesterday I mentioned a soup every single day. Second, lots of fruits. Make sure your fruits are all detox fruits like papaya, watermelon because summer is here, mango I love. So have seasonal fruits. And number 3, I would recommend a lot of bitter things to flush out the bad bacteria. Bitter things like करेले का जूस, लिमड़ा, हम लोग लिमड़े का मोड़ बोलते हैं उसको. The